अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं आरबे के टेक। आज हम आपको ओरिएंट के 2 टन के फ्लोट स्टैंडिंग एसी की सर्विस करने का तरीका बताएंगे, जो कि नहायत ही आसान है। वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इसकी ए टू जेड मुकम्मल डिटेल का पता चल सके कि यूनिट को किस तरह सर्विस किया जाता है। सबसे पहले हमने यूनिट को ऑन कर लेना है। कूलिंग मोड पर ऑन करने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन करके आउटर की तरफ चले जाना है। 3 मिनट बाद जैसे ही आउटर यूनिट ऑन होगा, इसके सबसे पहले जैसे कि देख रहे हैं ओरिएंट का अल्टीमेट 24G गोल्ड फिन जो मॉडल है, इसके साइड कवर को स्क्रू ड्राइवर से खोल लेना है कि दोनों पेज जो है उसको खोलने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हमने एल्की वाल सर्विस वाल को सबसे पहले जो उसके डिस्चार्ज एल्की वाल है उसको डेड कवर खोलने के बाद एल्की लगा लेनी है और इसको बंद करना है। सबसे पहले हमने जैसा कि आप देख सकते हैं बारीक वाल अगर ना समझ आ रही हो वैसे इसकी डिस्चार्ज वाल को है एल्की से अच्छे से इसका एल्की वाल बंद कर लेना है। ठीक 3 मिनट बाद यूनिट को चलते रहने देना है। 3 मिनट बाद इसकी सेक्शन का वाल भी हमने बंद कर देना है। जैसे कि आपके सामने लड़का बंद कर रहा है यूनिट। एल्की वाल बंद करने के बाद हमने वापस इंडोर में की तरफ आ जाना है और इंडोर को ऑफ़ कर देना है और इसकी मेन सप्लाई का स्विच ऑफ कर देना है। ब्रेकर है तो वो ऑफ़ कर देना। ऑफ़ करने के बाद सबसे पहले हमने इसकी फ्रंट ग्रिल के साइड की तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं एक राइट साइड पे स्क्रू है और एक लेफ़्ट साइड पे स्क्रू है। स्क्रू खोलने के बाद इसकी ग्रिल को हम उतार लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये देखें ग्रिल को आसानी से अपनी तरफ खींच के इसको खोल लेना है। खोलने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप यूनिट को खोलेंगे। सबसे पहले तो हम इसका ब्लोर खोलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं फिर इसके ऊपर ब्लैक सेफ्टी कवर है, उसको अलहदा कर लेना खोल के। नेक्स्ट स्टेप में इसके ब्लोर को अलहदा कर लेना है। ठीक है जी, ब्लोर को भी हमने उतार कर साइड पर रख लिया है। डस्ट आपके सामने ही है जी, यूनिट में काफ़ी डस्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसकी टॉप वाली जो ग्रिल है उसको खोलेंगे। ये देखें इसके दोनों साइडों पर लंबे स्क्रू होते हैं। ठीक है जी, उसके टॉप के ऊपर 3 स्क्रू ये जो लगे हुए हैं। ठीक है, टॉप वाले स्क्रू भी खोल लेने हैं और इसके दोनों स्क्रू खोलने के बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ पुश करके इसकी फ्रंट वाली ग्रिल जो है इसको उतार कर साइड पर रख लेना है। ठीक है जी, अब इसके नेक्स्ट स्टेप में जी जैसा कि आप कूलिंग कोयल को देख रहे हैं, देखने में बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है, लेकिन जब इसको हम उतार के नीचे दिखाएंगे फिर आपको अंदाज़ा होगा इसके अंदर कितनी डस्ट है जी। इसका सेफ्टी कवर जो है फ्रंट वाला, इसके दोनों साइड्स के स्क्रू खोलने के बाद हमने इसको उतार लिया है। ये इसकी ड्रेनेज है जी, ड्रेनिंग में भी काफ़ी डस्ट है। ठीक है जी, अब इसके हमने इसने इलेक्ट्रिक पैनल के कवर को खोल लिया। कवर खोलने के बाद हमने इसको उतार के नीचे साइड पे रख लेना है ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह पानी वगैरह ना जाए। अब इसके जी हमने कूलिंग सेंसर को जैसे कि ये सबके सामने कूलिंग सेंसर को कूलिंग कोयल से ये देखें डिस्कनेक्ट करना है। ये इसका कूलिंग सेंसर है, इसको साइड पर कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी हमने इसके फ्लेयर नट जो है इनको आसानी से खोल लेना है। पहले डिस्चार्ज का, उसके बाद सेक्शन का। जैसे ही खोलना है फ़ौरन इनके ऊपर डेड कवर लगा देने ताकि इनके अंदर डस्ट ना जाए। ये आप जैसे कि देख रहे हैं सामने टॉप के ऊपर राइट साइड पर 2 स्क्रू और लेफ्ट साइड पर 2 स्क्रू, दोनों को खोलने के बाद इसकी कूलिंग कोयल को हम आसानी से अपनी तरफ ये जैसा कि लड़का को खोल रहा है, सबसे पहले इसकी ड्रेनेज को अलहदा कर लेना है। ड्रेनेज को अलहदा करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं ड्रेनेज को अलहदा करने के बाद इसको कूलिंग कोयल को इसको नीचे की तरफ ये जैसे आसानी से हम अपनी तरफ नीचे खींच के इसको खोलेंगे। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये कूलिंग कोयल फ्रंट की तरफ से तो बिल्कुल नया लग रहा था, लेकिन अब बैक साइड ये देखें डस्ट से काफ़ी चौक हुआ हुआ है इसका। ठीक है जी, ये इसकी बेस है यूनिट की। ठीक है, यूनिट को हमने अच्छे तरीके से खोल लिया है। इसके जो जो पार्ट्स खोल सकते थे हमने आसानी से। ठीक है जी, अब इसका हम इलेक्ट्रिक वाशर जेट वाशर से हम इसको वॉश करेंगे। ये ब्लोअर है, ड्रेनेज, एयर एयर फिल्टर, ये इसके फ्रंट ग्रिल हो गई,
वाशर से, पानी के प्रेशर से इसका कूलिंग कोयल भी हम वॉश करेंगे ताकि इसके कचरा आसानी से अच्छे तरीके से निकल जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको वॉश करने के बाद हम मुख्तसर में ये देखें जी, वॉश करने के बाद इसको खुश कर लिया। खुश करने के बाद हम दोबारा इसकी फ़िटिंग शुरू कर दी है। सबसे पहले हमने कूलिंग कोयल फिट करना है। ठीक है जी, यूनिट को भी हमने अंदर से अच्छे तरीके से खुश कपड़े से साफ़ कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने कूलिंग कोयल को फिट कर दिया है। जिस तरह खोला था सेम वैसे ही हमने इसकी दोबारा फिटिंग कर दी है। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने ऊपर ना टॉप पर राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ स्क्रू नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले जी राइट वाला, फिर लेफ़्ट वाला। एक एक स्क्रू लगाने के बाद दोबारा इसको मुकम्मल कर देना है। ये इसकी ड्रेनेज हमने मुकम्मल कर दी है जी। ड्रेनेज मुकम्मल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप इसका जो है हमने इलेक्ट्रिक पैनल जो है इसको फिट कर दिया है। ठीक है जी, इसके बाद ये ऊपर सेफ्टी के लिए जो कवर होता है टॉप वाला ये लगा दिया है। इसके राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर स्क्रू होते हैं जिनको हमने स्क्रू लगा के मुकम्मल कर दिया है। इसके बाद हम आ गए इसके टॉप वाली ग्रिल के ऊपर। ये देखें जैसे कि लड़का थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के इसके दोनों साइड पर राइट और लेफ़्ट साइड पर लॉक्स होते हैं जिनको आसानी से ऐसे बिठाया जा सकता है। और इसके नीचे 3 स्क्रू इसके टॉप पर होते हैं और 2 स्क्रू इसके फ्रंट पर होते हैं ग्रिल के। ठीक है जी, स्क्रू लगा के हमने मुकम्मल किया। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पैनल का जो बॉक्स का जो कवर है वो भी लगा दिए। ठीक है जी, अब हम आ गए इसकी ब्लोअर की तरफ। ब्लोअर को फिट कर रहे हैं। ठीक है जी, ब्लोअर फिट करके इसके ऊपर लॉक लगा के इसका स्क्रू लगा देना है। ठीक है जी, हमारा ब्लो मुकम्मल हो चुका है। ये इसके ऊपर सेफ्टी कवर जो है वो भी लगा देना है। ठीक है, इसके बाद इसके हमने ये देखिए जैसे फ्लेयर नट हमने खोले थे, डेड उतारने के बाद इनको साफ़ करके टेफलन टेप लगाने के बाद हमने इसको दोबारा टाइट कर देना अच्छे तरीके से, सेक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइप्स को। ठीक है, जब नेक्स्ट स्टेप में हम इसके आ गए हैं आउटर की तरफ। सबसे पहले तो हमने डिस्चार्ज वाली एल्की को थोड़ा सा खोलना है, जैसे कि लड़के ने खोला है। खोलने के बाद इसको फ़ौरन बंद कर देना है। बंद करने के बाद हमने इसके सेक्शन का जो है पिन वाल सेक्शन का जो वाल है ये देखें, इसको हमने खोल, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, ये देखिए इसको पुश करके ये देखें इसके अंदर हमने एयर की पर्चिंग कर लेनी है। पर्चिंग करने के बाद हमने वाल को दोबारा खोल के इसका प्रेशर बढ़ा देना है ताकि हम इसके अंदर से जो हमने ज्वाइंट लगाया थे उसको लीक टेस्ट की जा सके। अच्छे तरीके से लीक टेस्ट करने के बाद जैसे तसल्ली कर लेने कि हमारा यूनिट बिल्कुल ठीक है। लीकेज की तसल्ली करने के बाद हमने इसके सेक्शन और डिस्चार्ज वाइल दोनों को खोल देना है। खोलने के बाद हमने आके जैसे कि हम यूनिट की तरफ आ गए, यूनिट को चला के कूलिंग मोड पर चेक कर लेना है। उम्मीद है इस वीडियो में सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। ऐसी और मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।